दोस्तों, हम जब भी घर बनाने के लिए शुरू करते हैं तो हमारे मन में एक कन्फ्यूजन उभर के आता है कि हम प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क करवाएं या ना करवाएं। क्योंकि यदि हम फ्रेम स्ट्रक्चर में घर बना रहे होते हैं तो प्लिंथ बीम का सारा लोड कॉलम पे जाता है, कॉलम से उनके फुटिंग पर चला जाता है। तो आखिर हम प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क क्यों करवाएं जब उस पर लोड जाता ही नहीं है। क्या कारण है कि प्लिंथ बीम के नीचे ईंट की चुनाई कराना है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपका जो से कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि किस परिस्थिति में हमको प्लिंथ बीम के नीचे ईंट की चिनाई करवाना है, और यदि नहीं करवाना है तो किस परिस्थिति में हमको प्लिंथ बीम के नीचे ईंट की चिनाई नहीं करवाना है, जिससे हमारे प्लिंथ बीम के नीचे जितने भी ईंट लगने वाले होते हैं वो हमको बच जाएंगे और उसको हम प्रॉफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो पे चलने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियोज़ पे। अब बात आता है दोस्तों कि यदि हम अपना घर का सरफेस ज़मीन के सरफेस से 3 या 4 फीट ऊपर रखना चाहेंगे तो क्या करना होगा। दोस्तों, यदि आप अपना घर का सरफेस ज़मीन के सरफेस से 3 या 4 फीट ऊपर रखना चाहते हैं तो फिर आपको दोस्तों जो है प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क करवाना पड़ेगा। यदि आप ब्रिक वर्क नहीं करवाते हैं, केवल प्लिंथ बीम के ऊपर ही दीवार की चिनाई करके ऊपर का काम करते हैं, तो नीचे का एरिया दोस्तों आपका खुला रह जाएगा। और जब भी बारिश का पानी पड़ेगा या बारिश होगा तो आपका जो है जो मिट्टी भरे रहेंगे आप अपना घर में, वो साइड साइड से जो कट करके जो है निकल जाएगा। और जब कट के निकल जाएगा तो फिर दोस्तों आपका जो ज़मीन होगा, जो सतह होगा, वो धीरे धीरे बैठने लगेगा। जो भी आप ज़मीन बनवाएंगे, सरफेस बनवाएंगे, वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपको प्लिंथ बीम के नीचे यहाँ पर चारों साइड ब्रिक वर्क करवाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। अब दोस्तों बात आता है, क्या हम मकान में जितना भी दीवार है प्लिंथ बीम के नीचे सब में ब्रिक वर्क करवाएं या फिर आउटसाइड जो है बाहर बाहर केवल ब्रिक वर्क करवाएं। दोस्तों, इसमें डिपेंड करता है कि कितना बड़ा एरिया में जो है आपका काम हो रहा है। यदि आपका जो है 15 बाई 20 के एरिया में यदि आप काम करवा रहे हैं तो फिर आपको केवल बाहर बाहर से यदि आप ब्रिक वर्क कर देना है, इसमें जो है आपका काम हो जाएगा। लेकिन यदि आपका बड़ा एरिया में काम हो रहा है तो फिर आपको बीच में भी पार्टीशन करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया में काम हो रहा है और हम भराटी भर देते हैं, केवल आउटसाइड ही मेरा जो है ब्रिक वर्क है, तो वहाँ का जो प्रेशर होगा दोस्तों जो बाहर के दीवार को जो है क्रैक कर देगा। इसलिए हमको प्रेशर को कम करने के लिए उसके बीच में भी जो है पार्टीशन करना पड़ेगा। बीच में भी जो प्लिंथ बीम होगा उसके नीचे हमको पार्टीशन देना पड़ेगा। ये बात हो गया दोस्तों कि हमको किन परिस्थिति में जो है हमको ब्रिक वर्क करवाना है। दोस्तों, आप जहाँ घर बनाना चाह रहे हैं वहाँ का यदि ज़मीन लेवल सही है या फिर आप प्लिंथ बीम से ज़मीन से आप 2 या 2.5 फीट जो सो अपना घर का जो सो सरफेस ऊपर रख करके यदि आप घर बनाना चाह रहे हैं तो फिर आपको प्लिंथ बीम के नीचे ईंट की चिनाई नहीं करवाना है। आइए समझते हैं दोस्तों क्यों नहीं करवाना है। मान लीजिए दोस्तों, ये मेरा जो है सो ज़मीन का सरफेस है, ठीक है। अब इससे हमको अपना जो है मकान का सरफेस, जो घर का सरफेस होगा, उसको केवल 2 फीट ही ऊपर रखना है, 2 या 2.25 फीट ऊपर रखना है। तो क्या करना होगा दोस्तों, ये मेरा ज़मीन का सरफेस है। सबसे पहले इस पर जो है रेती बिछा देंगे, रेती को बिछा करके जो है ज़मीन को लेवल कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है 3 इंची का इस पर पीसीसी डाल देंगे दोस्तों। इस पर जो है 3 इंची का पीसीसी डाल देंगे और उस पर जो है हम अपना टाइबिंग कर देंगे, ठीक है। इस पर हम टाइबिंग डाल दिए तो इधर का कुल मोटाई हो गया दोस्तों 1 फीट, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है हमको 1 फीट का जो है ब्रिक वर्क करवाना है चारों साइड। ये ब्रिक वर्क करवाने से फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, आपका जो भी प्लम्बिंग का कार्य होगा घर के अंदर, तो पाइप जो है आप इसके बीच से निकाल सकते हैं, क्योंकि इधर नीचे आपका ज़मीन लेवल पर ही आपका प्लिंथ बीम है, तो आप प्लिंथ बीम को नहीं तोड़ सकते हैं। तोड़ने से आपका प्लिंथ बीम जो है ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो भी प्लम्बिंग का कार्य होगा तो यही जो 1 फीट का जो ब्रिक वर्क है इसमें कर सकते हैं। और इसके बाद इसके ऊपर जो है आपको डीपीसी करवा देना है, और ये डीपीसी का लेवल ही दोस्तों इसके बाद जो है आपका सरफेस रहेगा, ताकि इधर का जो है सीधा ऊपर ना जाए। डीपीसी का मतलब होता है डैम्प कोर्स, तो आपका इधर आप डैम्प नहीं बढ़ेगा। इसके ऊपर आपको जो है घर का सरफेस बनवाना है। तो यहाँ यदि हम कुल मिलाकर देखते हैं दोस्तों, ज़मीन के सरफेस से यह ज़मीन है, और यदि हम
इसका देखते हैं कि ज़मीन के सरफेस से मेरा घर का सरफेस जो है कितना ऊंचा जा रहा है। तो 2 फीट ऊंचा जा रहा है दोस्तों। 1 फीट तो मेरा ये टैबिंग और यहाँ जो पीसीसी 3 इंची का ढाल है वो हो जाता है 1 फीट। और 1 फीट का जो है हम दीवार का चिनाई करवा रहे हैं ये प्लम्बिंग कार्य के लिए। 2 फीट ये हो जाता है दोस्तों। और 3 इंची दोस्तों यहाँ पे जो है हम जो डीपीसी ढालेंगे उसकी मोटाई, मतलब कुल मिलाकर दोस्तों ज़मीन के सरफेस से 2 सवा 2 फीट जो है मेरा घर का सरफेस की ऊंचाई हो जाता है, ठीक है। और इसके लिए हमको प्लिंथ बीम के नीचे जैसे ब्रिकवर्क करने की भी ज़रूरत नहीं है।